आईफिल टावर आपको डार्क दिख रहा होगा, ऐसा अक्सर होता नहीं है। हमास ने जो इजराइल पर हमला किया है उसके समर्थन में आईफिल टावर को डार्क किया गया है। इजराइल में 700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, कई घायल हैं, कई को हमास ने बंदी बना लिया है। दुनिया में इस आतंकवादी हमले की निंदा हो रही है। अमेरिका ने इजराइल को समर्थन देने की बात कही है तो भारत ने भी इजराइल के प्रति समर्थन दिखाया है। हर कोई इजराइल पर हमास के इस हमले से स्तब्ध है और स्तब्ध होना लाजमी भी है, क्योंकि ये हमला दुनिया के उस मुल्क पर था जिसके एयर डिफेंस सिस्टम की दाद पूरी दुनिया देती है। ये हमला दुनिया के उस इकलौते देश पर था जिसकी खुफिया ताकत को दुनिया सलाम करती है। लेकिन अब पूरी दुनिया इस बात को लेकर हैरान है कि आखिर इजराइल की पूरी सुरक्षा व्यवस्था कैसे फेल हो गई, कैसे मोसाद के पास हमास के हमले की सूचना नहीं पहुंची और हमास कैसे इजराइल पर इतना बड़ा हमला करने में कामयाब रहा। बीबीसी के एक पत्रकार ने जब इजरायली अधिकारी से इंटेलिजेंस फेल होने पर सवाल पूछा तो उसका जवाब था, हमें नहीं पता कैसे हो गया। हमास लड़ाके मजबूत बॉर्डर को बुलडोजर से तोड़कर इजराइल की सीमा में दाखिल हुए। कुछ लड़ाके पैराग्लाइडिंग के जरिए इजराइल में दाखिल हुए, पुलिस स्टेशनों पर कब्जा किया। इजरायली आर्मी के वाहन को हथियाकर सैकड़ों आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। पूरी दुनिया में अभी इजराइल और हमास की चर्चा हो रही है। इजराइल ने कहा कि दुश्मन ने गलती कर दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल हमास को तबाह कर सकता है, लेकिन सवाल यहाँ आकर अटक जाता है कि आखिर हमास इतना बड़ा हमला करने में कैसे सफल रहा। 7 तारीख शनिवार को इजराइल में छुट्टी थी। किसी को रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि आसमान से आग के गोलों की बारिश के बीच हथियारबंद फलिस्तीनी लड़ाके गजा पट्टी और इजराइल के बीच भारी सुरक्षा वाली सीमा को पार करने में सफल हो जाएंगे। इजराइल की घरेलू जांच एजेंसी शीन बेत, विदेशों में जासूसी करने वाली खुफिया एजेंसी मोसाद और ताकतवर इजरायली सेना, इन सब को भनक भी नहीं लगी। बता दें कि इजराइल में सुरक्षा को लेकर कोई भी समझौता किसी सरकार में नहीं देखा जाता है। शायद इसीलिए नेतन्याहू भी सवालों के घेरे में है। इजराइल की सुरक्षा बड़ी तगड़ी मानी जाती है। गजा और इजराइल के बीच की सीमा पर मजबूत बाड़बंदी है, वहां कैमरे हैं, ग्राउंड मोशन सेंसर है और सेना की लगातार गश्त होती है। दीवारों के ऊपर कटीले तार लगे हैं जहां ऐसे घुसपैठ की संभावना न्यूनतम हो जाती है, जैसी इस बार हुई है। इजराइल के खिलाफ हमास का ये हमला कई मायनों में असाधारण सा लगता है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। ये पहली बार नहीं है कि इजराइल की सुरक्षा तंत्र इतने बड़े लेवल पर फेल हुआ है। साल 1973 यानी तकरीबन 50 साल पहले इजराइल इसी तरह फेल हुआ था। खुफिया एजेंसियों को भनक भी नहीं लगी थी कि इजराइल पर इतना बड़ा हमला हो सकता है। यौम किपुर यहूदियों का सबसे बड़ा त्योहार है। हमला इसके एक दिन बाद हुआ था। हमला ऐसा था कि इसके लिए हमास ने कई महीनों की तैयारी की होगी। जानकार कहते हैं कि इजराइल का पूरा सुरक्षा तंत्र कहीं न कहीं चूक गया या खतरे को सही से भांप नहीं पाया। इस वक्त इजराइल का ज्यादा फोकस वेस्ट बैंक पर है। इजराइल की सुरक्षा फोर्सेस का बड़ा तंत्र इस हिस्से में फिलिस्तीनी नागरिक को बेदखल करने में लगा हुआ है। इसी कारण गाजा में इजराइल का सुरक्षा तंत्र कमजोर हुआ। हजारों लोग रोज गाजा से इजराइल में दाखिल होते हैं काम करने के लिए। पिछले 2 साल में हमास की तरफ से कोई बड़ा हमला नहीं हुआ था, जिसके कारण इजरायली सुरक्षा एजेंसियां हमास के खिलाफ प्लानिंग में नाकाम रही। अल-अक्सा विवाद भी हमास के हमले का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इसी साल इजरायली पुलिस अल-अक्सा मस्जिद के अंदर घुस गई थी। हमास इस घटना के बाद लंबे समय से बड़े हमले के फिराक में था। अरब देशों और इजराइल के बीच संबंध को भी हमास के हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। अरब देशों और इजराइल के बीच हाल के दिनों में नजदीकी आई थी, ये हमास को पसंद नहीं था। अरब देशों और इजराइल के बीच पनप रहे नए संबंधों को पटरी से उतारने के लिए भी ये हमला किया गया है। इस पर सुरक्षा एजेंसियों की पहले से नजर होनी चाहिए थी। सबसे बड़ा सवाल मोसाद को लेकर है। मोसाद दुनिया की सबसे तेज तरार खुफिया एजेंसी मानी जाती है। मोसाद ने अतीत में
कई ऐसे काम किए हैं जिसके आज भी उदाहरण दी जाती है। मोसाद को किलिंग मशीन भी कहा जाता है। खुफिया जानकारी, गुप्त ऑपरेशन और आतंकवाद से मुकाबले के लिए मोसाद को जाना जाता है। मोसाद के रेथ ऑफ गॉड ऑपरेशन को कौन भूल सकता है। ऐसा कहा जाता है कि गाजा में मोसाद के कई एजेंट्स हैं। इसके बावजूद हमास का इजराइल पर हमला कर देना बड़ा पेचीदा है। विपक्ष ने इजराइल की सरकार को समर्थन दिखाते हुए एकजुट होने का संदेश दिया है, लेकिन जब ये सब बवाल थमेगा तो विपक्ष समेत तमाम लोग नेतन्याहू सरकार से ये सवाल करेगी जो पूरी दुनिया को कचोट रहा है कि आखिर इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था फेलियर कैसे हो गई।